तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है जिसमें कुछ आइटम्स हैं, उनकी क्वांटिटी है और उनका प्राइस है। अगर हमें बिल बनाना हो या इनवॉइस बनानी हो तो हमें क्वांटिटी में प्राइस को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी गुणा करना होगा और उसके बाद उन सबका सम निकालना होगा। ये आप कुछ इस तरीके से करते होंगे, आप लगाते होंगे बराबर का निशान, क्वांटिटी को लेते होंगे, फिर गुणा का निशान लगाते होंगे, उसके बाद प्राइस को लेते होंगे। इसके बाद आप इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे, कुछ इस तरीके से ये आप करते होंगे और इसके बाद यहाँ पर आप इसको सम करते होंगे कुछ इस तरीके से। तो ये तो रहा हमारा जो मैनुअल तरीका है वो। अगर हमें एक बार में बिना मल्टीप्लाई और सम किए इसका रिजल्ट मिल जाए तो कैसा हो? ये मिल सकता है आपको सम प्रोडक्ट के द्वारा। यहाँ पर हम इस सेल में सम प्रोडक्ट फॉर्मूले को लगाएंगे और ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है। आपको लगाना है यहाँ पर बराबर का निशान, टाइप करना है सम प्रोडक्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पर सम प्रोडक्ट आ गया। आप टैब की को प्रेस कीजिए। यहाँ पर जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे यहाँ पर एरे 1, एरे 2, एरे 3 ये कुछ ऐसे करके आपसे मांगेगा। तो ये जो एरे 1 और एरे 2 क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो पहली वाली रेंज है वो एरे 1 है और जो दूसरी रेंज है प्राइस की वो एरे 2 है। तो एरे 1 में आप जो क्वांटिटी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, एक कॉमा लगाइए और एरे 2 के लिए आप प्राइस को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको ये दोनों रेंज यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे केवल एक ही बार में इस सम प्रोडक्ट फॉर्मूले ने क्वांटिटी के साथ में आपके प्राइस वाले सेल को गुणा किया और आपको नीचे यहाँ पर लाकर सम दे दिया। तो ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है। आपको कितनी भी बड़ी टेबल हो आप उसमें बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं और अपनी इनवॉइस बहुत आराम से बना सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एक आइटम नेम, क्वांटिटी और प्राइस वाली लिस्ट है। और जिन लोगों को नहीं पता है कि सम प्रोडक्ट कैसे काम करता है तो मैं बता देता हूँ फिर से। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं क्वांटिटी और प्राइस, अगर आप इसका नीचे टोटल निकालेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से और इसके बाद इस पूरी लिस्ट को नीचे ड्रैग करेंगे और यहाँ पर इसके बाद इसका सम निकालेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन सम प्रोडक्ट क्या करता है, एक ही बार में आपकी क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर देता है एक ही सेल में और आपको इतना सारा काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सम प्रोडक्ट भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको टाइप करना है बराबर का निशान, टाइप करना है सम प्रोडक्ट और एरे 1 और एरे 2 ये आपसे पूछेगा। तो एरे 1 में आपको देना है क्वांटिटी वाला सेल और इसके बाद लगाना है कॉमा और एरे 2 में देना है आपको प्राइस वाला सेल। तो ये अपने आप सभी रॉ की प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा और आपको नीचे एक बार में ही कुछ इस तरीके से रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर हमें हर एक आइटम वाइज अलग अलग डिटेल पता करनी हो तो भी हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अलग अलग आइटम वाइज हम यहाँ पर डिटेल पता करते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपल यहाँ पर दोबारा से लगाना होगा सम प्रोडक्ट फॉर्मूले को। तो यहाँ पर हम सम प्रोडक्ट लगा देते हैं, टैब दबाते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से काम करेंगे। एरे 1 के लिए हम एलईडी मॉनिटर को अलग से सेलेक्ट कैसे करेंगे ये मेन चीज़ है। तो यहाँ पर आप पहले एक ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 ब्रैकेट हो गए। अब इस ब्रैकेट के लिए आप एरे 1 जो है उसके लिए आप सेलेक्ट करेंगे आइटम नेम को। उसके बाद यहाँ पर आप लगाएंगे बराबर का निशान और आइटम नेम में से हमें छांटना है एलईडी मॉनिटर। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल इतना करना है। उसके बाद आपको लगाना है अपने कीबोर्ड के न्यूमेरिकल कीपैड से स्टार का बटन। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का बटन भी हो गया और स्टार का बटन भी हो गया। यहाँ पर ये सारी चीज़ें सिंपल है। अब यहाँ पर आपको कॉमा नहीं लगाना है। एरे 2 के लिए सिंपल आपको क्वांटिटी वाली जो रेंज है उसको सेलेक्ट करना है, फिर से एक कॉमा लगाना है और एरे 3 के लिए आपको सेलेक्ट करनी है जो प्राइस वाली रेंज वो। उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है। तो आप देखेंगे यहाँ तक हमारा काम पूरा हो गया है। लेकिन इस फॉर्मूले को हमें नीचे ड्रैग करके और सेल्स में भी लगाना है तो कुछ रेंज को हमें लॉक करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी रेंज आपको लॉक करनी है। ये जो रेंज है ये आपको लॉक करनी है। तो आप इस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए और F4 दबाइए, ये रेंज लॉक हो जाएगी। उसके बाद ये रेंज भी आपको लॉक करनी है और उसके बाद ये रेंज भी आपको लॉक करनी है। हमने ये जो F2 कॉलम सेलेक्ट किया था इसे लॉक इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये जो फार्मूला है ये इसमें ड्रैग करके नीचे तक जाएगा। अब बस सिंपल आपको एंटर कर देना है। तो इस लिस्ट में जितने भी एलईडी मॉनिटर्स हैं उनके प्राइस यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आ गए हैं। अब बस सिंपल आपको ये फार्मूला नीचे ड्रैग करके ले जाना है। तो आप देखेंगे इस लिस्ट में जहाँ जहाँ कीबोर्ड होंगे उनके प्राइस यहाँ पर आ गए हैं। इसी तरीके से माउस के, पेन ड्राइव के, हार्ड डिस्क के, अलग अलग आइटम्स के अलग अलग प्राइस यहाँ पर आ गए हैं। तो ये करने के लिए आप काफ़ी सारे फार्मूलेज का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन सम प्रोडक्ट से आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं।